तो स्वागत है। आज बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे गुमनाम हीरो की जिसके बिना शायद हमारी आज की दुनिया ऐसी होती ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेस टूल की। चलिए इसे करीब से समझते हैं। कभी सोचा है हमारी गाड़ी के दरवाजे हों या किचन का सिंक, लाखों करोड़ों एक जैसे मेटल के हिस्से, वो भी इतनी तेजी से और एकदम परफेक्ट, ये आखिर बनते कैसे हैं? तो इस सवाल का जवाब और आज की हमारी पूरी बातचीत का जो हीरो है वो है प्रेस टूल। जी हां, मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा महारथी जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। तो सबसे पहले ये प्रेस टूल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक खास तरह का औजार है, एक डिवाइस जिसे एक बड़ी सी प्रेस मशीन में लगाया जाता है और इसका बस एक ही काम है, मेटल की पतली चादर यानी शीट मेटल को या तो काटना या फिर उसे एक बिल्कुल सटीक परफेक्ट शेप देना। अब इसका काम करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। सोचकर देखिए, टूल के दो हिस्से होते हैं, ऊपर और नीचे। उनके बीच में एक मेटल की शीट रखी जाती है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं पंच। वो पूरी ताकत से नीचे आता है और निचले हिस्से, जिसे डाई कहते हैं, उसमें धंस जाता है और बूम, बस एक ही झटके में वो मेटल या तो कट जाता है या फिर अपने फाइनल शेप में आ जाता है, पलक झपकते ही। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये टूल आखिर इतने अलग अलग काम कैसे कर लेता है? इसकी जो असली ताकत है ना, वो छुपी है इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस में। मतलब ये टूल मुख्य रूप से 4 तरह के काम करता है। सबसे पहला ऑपरेशन है ब्लैंकिंग। इसमें होता यह है कि मेटल की शीट से एक टुकड़ा पंच करके, मतलब दबाकर, बाहर निकाल लिया जाता है और जो टुकड़ा बाहर निकला ना, वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुकी कटर आटे से बिस्किट काटकर निकालता है, वो बिस्कुट ही तो हमें चाहिए। दूसरा ऑपरेशन है पियर्सिंग। अब ये सुनने में ब्लैंकिंग जैसा ही लग सकता है, पर यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। पियर्सिंग का मकसद होता है मेटल की शीट में छेद करना। तो इस केस में जो छेद वाली शीट बची वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ना कि वो छोटा सा टुकड़ा जो कटकर बाहर निकला। हाँ, तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए फिर से दोहराते हैं। ब्लैंकिंग में जो हिस्सा कट के बाहर निकला वो प्रोडक्ट है, जैसे वो बिस्किट। और पियर्सिंग में जो हिस्सा पीछे रह गया, यानी छेद वाली शीट, वो प्रोडक्ट है। तो एक तरह से एक ऑपरेशन हमें बिस्किट देता है और दूसरा उस शीट में छेद करके देता है। तीसरा ऑपरेशन तो और भी सीधा है, लेकिन बहुत काम का है, बेंडिंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें मेटल की शीट को एक सीधी लाइन पर मोड़ा जाता है ताकि एक बिल्कुल सटीक एंगल बन सके। और फिर आता है चौथा और सबसे दिलचस्प ऑपरेशन, फॉर्मिंग। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल का काम है। यहां पर मेटल को सिर्फ मोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे जटिल 3 डायमेंशनल शेप दिए जाते हैं। घुमावदार कर्व्स, अलग अलग तरह के कॉन्टूर्स। अपनी कार की बॉडी के जो सुंदर कर्व्स हैं, उनके बारे में सोचिए, वो सब फॉर्मिंग का कमाल है। तो अब जब हमने इसके काम करने का तरीका समझ लिया है, तो एक कदम पीछे हटके देखते हैं कि असल में ये प्रेस टूल्स हमारी दुनिया के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मॉडर्न दुनिया का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इनके फायदे देखेंगे तो वाकई हैरानी होगी। सबसे पहले तो स्पीड, इनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। सेकंड्स के अंदर पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर है प्रिसीजन, यानी सटीकता। ये लाखों करोड़ों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे बना सकते हैं, हर एक पीस एकदम परफेक्ट। और यही दो चीजें हैं, स्पीड और प्रिसीजन, जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन यानी मास प्रोडक्शन को मुमकिन बनाती हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का असली इंजन है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, डिज़ाइंस हर रोज़ बदल रहे हैं। ऐसे में ये जो इतने बेसिक और फंडामेंटल टूल्स हैं, ये भविष्य में और कौन कौन से नए इनोवेशंस को शक्ल देने वाले हैं? सोचने वाली बात है ना?